हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आप 2025 में KTM ड्यूक 200 लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये बाइक आपको क्यों लेनी चाहिए। मैं ऐसे 7 मेन रीजंस बताने वाला हूँ जिससे आपको KTM ड्यूक 200 2025 में लेनी चाहिए। अब वैसे तो KTM ड्यूक 200 बहुत बढ़िया बाइक है क्योंकि इस बाइक में और सेगमेंट की बाकी बाइक्स में बहुत डिफरेंस है। फिर चाहे इंजन परफॉर्मेंस को लेकर के हो, डिज़ाइन को लेकर के हो, लुक्स को लेकर के हो, फीचर्स को लेकर के हो, ये बाइक हर चीज़ में अलग निकल करके आती है सेगमेंट की बाकी बाइक से। तो फर्स्ट रीज़न हो गया इंजन परफॉर्मेंस। KTM ड्यूक 200 में मिलता है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 24.6 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 18.4 Nm का। इस बाइक में पावरफुल और टॉर्की इंजन मिलता है सेगमेंट की बाकी बाइक्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जो KTM के इंजन्स होते हैं वो हाई रेविंग इंजन्स होते हैं और ये इंजन्स हायर RPMs पर परफॉर्म करने के लिए बने हैं। इस सेगमेंट में इस बाइक में इनिशियल पिकअप, मिड रेंज और टॉप एंड तीनों बहुत बढ़िया मिलता है। ओवरऑल ड्यूक 200 बेस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है 200 सीसी सेगमेंट में। सिर्फ ड्यूक 200 ही नहीं, KTM की सारी बाइक्स बहुत बढ़िया हैं। सारी बाइक्स हाई परफॉर्मेंस के लिए बनी है। स्पेशली बात करें ड्यूक 390 की जो पॉकेट रॉकेट के नाम से फेमस है, KTM ड्यूक 200 प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती है। और वहीं बजट सेगमेंट की बात करें तो उसमें बजाज की पल्सर NS 200 और RS 200 आ जाती है, क्योंकि उन दोनों बाइक्स में भी सेम इंजन मिलता है, बस इंजन ट्यूनिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क है। और इस बाइक में प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाले एरोडायनेमिक्स मिलते हैं जिससे आपको बेटर इंजन परफॉर्मेंस मिले, बेटर राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी मिले और हाई एक्सेलरेशन मिले इनिशियल पिकअप में और मिड रेंज में। सेकंड रीज़न हो गया स्टाइल एंड डिज़ाइन। KTM ड्यूक 200 में स्पोर्टी और एग्रेसिव डिज़ाइन मिलता है। ये बाइक एग्रेसिव स्टाइलिंग स्पोर्टी लुक्स के साथ में आती है। सेगमेंट में इसके जैसा एग्रेसिव डिज़ाइन और किसी बाइक में नहीं मिलता है और इसकी स्पोर्टी लुक्स के कारण ये बाइक काफ़ी राइडर्स और यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। इस बाइक में काफ़ी स्पोर्टी, स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन मिलता है। स्पेशली बात करें इस बाइक की चेसिस की तो उसकी चेसिस भी काफ़ी स्पोर्टी है और इस बाइक में स्प्लिट सीट ट्रेलिस फ्रेम मिलता है जो हाई परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइंड है। ड्यूक के सारे मॉडल्स में स्प्लिट सीट ट्रेलिस फ्रेम मिलता है, फिर चाहे वो ड्यूक 250 हो या ड्यूक 390 हो। ड्यूक 200 का डिज़ाइन लैंग्वेज नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक से इंस्पायर्ड है। थर्ड रीज़न हो गया बिगनर फ्रेंडली बाइक। KTM ड्यूक 200 एक बिगनर फ्रेंडली बाइक है, स्पेशली बात करें परफॉर्मेंस कैटेगरी की स्पोर्ट्स बाइक्स में, क्योंकि ये 200 सीसी में फास्टेस्ट एंड पावरफुल बाइक है। इसके अलावा ये बाइक बिगनर राइडर्स के लिए परफेक्ट है। इसके साथ साथ ये बाइक उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जिन्हें अपनी राइडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है और एनहेंस करनी है। फोर्थ रीज़न हो गया कमांडिंग राइड पोजीशन। KTM ड्यूक 200 में कमांडिंग राइड पोजीशन मिलती है क्योंकि जो इस बाइक की सीट हाइट है वो थोड़ी सी ऊंची है। इस बाइक में 822 mm की सीट हाइट मिलती है जिसकी वजह से आपको बेटर राइडिंग पोजीशन मिलती है और इससे राइडर का राइडिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी एनहेंस होता है, जिससे ये एक फन टू राइड बाइक बन जाती है और एक स्पोर्टीनेस वाला फील फैक्टर भी ऐड हो जाता है। फिफ्थ रीज़न हो गया प्रीमियम फिट एंड फिनिश क्वालिटी। जैसे कि KTM एक यूरोपियन ब्रांड है तो KTM की बाइक्स में आपको सब चीज़ प्रीमियम मिलेगी। ड्यूक 200 में फिट एंड फिनिश क्वालिटी प्रीमियम टॉप नॉच मिलती है अगर सेगमेंट की बाकी बाइक से कंपेयर करें, क्योंकि बाकी बाइक्स में फिट एंड फिनिश क्वालिटी को लेकर के काफ़ी इशूज़ रहते हैं, जैसे अनइवन पैनल गैप्स हो गए, स्विच गियर क्वालिटी में इशूज़ हो गए, पेंट क्वालिटी में इशूज़ हो गए। लेकिन KTM की बाइक्स में ये सारे इशूज़ देखने को नहीं मिलते हैं और फिट एंड फिनिश क्वालिटी के साथ साथ इस बाइक में जो पार्ट्स यूज़ करे गए हैं वो भी सारे प्रीमियम क्वालिटी के हैं। अगर सेगमेंट की बाकी बाइक से कंपेयर करें तो इसके पार्ट्स की क्वालिटी सेगमेंट की बाकी बाइक से कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी मिलती है। सिक्स रीज़न हो गया बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स। KTM ड्यूक 200 में बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलते हैं। जैसे फ्रंट फेशिया से बात करें तो फ्रंट में KTM सिग्नेचर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं DRL के साथ में, जो बाइक को फ्रंट से काफ़ी स्पोर्टी प्रीमियम बनाते हैं और सेगमेंट की बाकी बाइक से भी काफ़ी यूनिक बनाते हैं। पहले ये हेडलैम्प डिज़ाइन ड्यूक 250 में और ड्यूक 390 में भी आता था, लेकिन जनरेशन 3 में हेडलैम्प डिज़ाइन चेंज मिलता है। इसके अलावा इस बाइक में कुछ टेक्निकल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे 5 इंच कलर TFT डिस्प्ले जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती रहती है, जैसे फ्यूल कंजम्पशन, बैटरी वोल्टेज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, डिजिटल स्पीड, टैकोमीटर, बाइक इन्फो, फ्यूल रेंज, सर्विस ड्यू इंडिकेटर। डिस्प्ले टॉगल करने के लिए प्रीमियम स्विच गियर क्वालिटी मिलती है। इसके अलावा सेफ्टी में डुअल चैनल ABS मिल जाता है और LED हैजार्ड फ्लैशर्स मिल जाते हैं और 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, रोड मोड और सुपर मोटो मोड, जिसमें आप रेयर ABS ऑफ कर सकते हो। अगर आपको स्टंट्स करने हैं, व्हीली स्टॉपी मारनी है तो सुपर मोटो मोड बहुत अच्छा फीचर है। लास्ट और सेवंथ रीज़न हो गया बाइक की प्राइसिंग। KTM ड्यूक 200 का प्राइस काफ़ी रीजनेबल और अफोर्डेबल है क्योंकि इस बाइक में जो फीचर्स मिलते हैं, इस बाइक की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो इस बाइक को काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बनाती है सेगमेंट की बाकी बाइक के कंपैरिजन में। जबकि ड्यूक 200 सबसे महंगी बाइक है अपने सेगमेंट में। लेकिन बात करें इस बाइक की इंजन परफॉर्मेंस के बारे में, इसमें जो पावर मिलती है वो अल्टीमेट है और ये बाइक जिस प्राइस पॉइंट पर मिल रही है और इतने सारे फीचर्स ऑफर कर रही है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। एक तरह से इस बाइक में आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है।
ये बाइक ऑन रोड 2.4 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में पड़ती है। ऑन रोड प्राइस हर स्टेट का अलग अलग रहता है, क्योंकि हर स्टेट के आरटीओ चार्जेस में और इंश्योरेंस में काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो अब कंक्लूजन की बात करें, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको बेटर इंजन परफॉर्मेंस मिले, बढ़िया स्टाइल एंड डिज़ाइन मिले, साथ में बिगनर फ्रेंडली बाइक हो, बाइक में कमांडिंग राइड पोजीशन मिले, प्रीमियम फिट एंड फिनिश क्वालिटी मिले बाइक में, साथ में अगर आप फीचर्स के भी शौकीन हो तो आपको बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स भी मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाइक का प्राइस। बाइक का प्राइस काफ़ी रीजनेबल और अफोर्डेबल हो, बाइक वैल्यू फॉर मनी हो। ये बाइक वैल्यू फॉर मनी इस वजह से है क्योंकि ये ड्यूक के लाइनअप में सबसे सस्ती ड्यूक है, वरना 200 सीसी सेगमेंट में बात करी जाए तो ये सबसे महंगी बाइक है। तो यही थे कुछ 7 मेन रीजंस कि आपको 2025 में KTM ड्यूक 200 क्यों लेनी चाहिए। बाकी इस बाइक से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव बाइक कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।